नहीं चल पाता है जितना आप फील्ड में आके समस्याओं को जान पाते हैं। जैसा कि अभी माननीय मुखिया जी के द्वारा, मुन्ना जी के द्वारा और एक दीदी के द्वारा जिस प्रकार से बातें रखी गई और एक सज्जन अभी इक्वाइसी के बारे में बताए, फिर लास्ट में हमारे जो राजधानी एक्सप्रेस थे उन्होंने बातें रखी रोजगार को लेकर, तो उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आपने अपने अपने पंचायत के बारे में बातें रखी हैं। अक्सर जो हम लोग जिला में मिलने का हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी का रहा, हम लोग जिला में आप लोगों से किसी न किसी छोटे छोटे जो इंडिविजुअल समस्या है उस पर हम लोग मिला करते थे आपसे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हम लोगों का ये एक निर्णय हुआ कि नहीं, अब पंचायत चलना चाहिए और पंचायत जाके पंचायत के लोगों से मिलना चाहिए और फिर पता रहना चाहिए समस्याएं का। जैसे कि माननीय मुखिया जी के द्वारा जो और सभी लोगों ने एक शुरू में अपनी समस्या रखी पंचायत का, यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा दिक्कत है। जब मैं गाड़ी से उतरा, मैं तुरंत मुखिया जी से पहला क्वेश्चन ही किया था, मुझे लगता है यहाँ पानी का काफी दिक्कत है, क्या बसीर जी बताइए। मुझे जब चूंकि आ रहा था लगातार चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ था, तो मुझे लगा कि जरूर यहाँ पानी की सब जगह समस्या होगा, यहाँ काफी गहराई में पानी जाना पड़ता होगा लाने के लिए, और उसके कारण अक्सर मुझे जो आकलन लगता है कि जो भी बोरिंग होता होगा वो फेल हो जाता होगा और उसके कारण हमारे ग्रामीण बंधु को काफी समस्या होती होगी। दूसरी बातें जो यहाँ पर रखी गई और जो सबसे इम्पोर्टेंट था सिंचाई को लेकर कि अक्सर हम जब इस प्रखंड के अन्य हिस्सों में और जिले के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो काफी बड़े पैमाने पर खेती, धान की खेती हुआ है, परंतु जब रास्ते में आ रहे थे तो लगातार कई ऐसे प्लॉट पाए गए जो पूरा खाली था। हमने अपने जो हमारे सहयोगी है ड्राइवर बंधु हमारे अशोक जी से पूछा भी था कि लोग यहाँ काहे की खेती कर रहा है, तो उनका भी था कि सर यहाँ पानी ही नहीं है, जहडाबा से पानी आता था और वो पानी आता भी नहीं है। तो मतलब है कि कुल मिला के जो हम प्रवेश कर रहे थे आपके गांव, आपके पंचायत में, एक मोटा मोटा आकलन मुझे लगने लगा था कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक बातें रखी गई यहाँ पर माननीय मुखिया जी के द्वारा, जो 2 रोड बताए गए, सदौनी गांव का एक और बताए, तो मेरे बीच हमारे कार्यपालक अभियंता बैठे हुए हैं, वो जाके मेरे जाने के बाद वो रोड जाएंगे देखने के लिए और हम कोशिश करेंगे इसी साल उसका प्राकलन बना के हैबिटेशन ऐप में पटना भेजे ताकि अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाए। और जो नहर के बारे में बताए आप मुन्ना जी, तो नहर के बारे में इतना ही भरोसा दिलाएंगे आपको कि जो इस साल अगर हम लोग के पास ट्यूबवेल आता है, 14 आए थे तो वो लग चुके थे, इस साल जो नया आएगा कोशिश करेंगे 4 से 5 हम आपके पंचायत में दे, इस एरिया में दे, ताकि यहाँ पर कुछ हद तक ट्यूबवेल से आप लोग का खेती हो सके। तो ये हम लोग रहेगा आपके पंचायत में आए, आपने में बातें रखी और वो 100% जेन्युइन बात है। तो जो इस साल का ट्यूबवेल आएगा हम लोग के लक्ष्य में हम कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं 100% मेरा प्रयास रहेगा कि आपके पंचायत में हम कम से कम 50%, 4 से 5 हम आप लोग को यहाँ पर दें। जहाँ तक प्रथम बिंदु था कि हाई स्कूल में टीचर नहीं है, जो आपके मुखिया जी बसीर जी ने यहाँ पे बातें रखी थी, तो जो अच्छा मुझे लगता है कि विद्यालय है, तो आज से आप लोग पेपर भी देखे होंगे कि आज रिजल्ट आ गया है टीचर का, और उसका आज से काउंसलिंग में स्टार्ट है, तो टीचर भी मोर ओवर आपके पंचायत में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज से हम लोग काउंसलिंग लेंगे और 2 तारीख तक उन लोग का काउंसलिंग है, तो टीचर भी आपके पंचायत में विद्यालय में जो हाई स्कूल है वहां पर आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा। और जहां तक बातें रही नल जल योजना का, तो चूंकि अब उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि सभी लोगों ने उसकी समस्याओं की रेखांकित किया, विशेषकर वार्ड नंबर 3 में, और मुखिया जी भी साथ में बैठे हुए तो बता रहे थे कि वहां पर पाइप जो है ऊपर में बिछा हुआ है। तो इसका हम डिटेल हम अपने जिला से चेक करवाते हैं और कोशिश रहेगा कि अगले 1 माह के अंदर उसका जो गड़बड़ है उसका प्राकलन बना के हम उसको सही करावे और पानी उपलब्ध करावे। तब तक के लिए जो आपदा विभाग का चापाकल मेरे पास आया हुआ है, आपके टोला में
एक एक टोला का 10 टोला है तो 10-15 चापाकल हमें वहां पर लगाएंगे हम। ये रहेगा जैसा भी मुखिया जी बता रहे थे, क्योंकि बोरिंग करने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो आपदा का चापाकल आया है तो वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां भेजा जा रहा है। तो हम यहाँ पर पीएचडी विभाग से ऐसे चिन्हित जो मुन्ना जी बता रहे थे वार्ड नंबर 3 और 4 सब में दिक्कत है, हम वहां पर आपदा विभाग द्वारा संचालित टेंडर हो गया, उसका काम शुरू करना है, तो हम आपके पंचायत में उसको हम करवा रहे थे। तो जो कुछ समस्याएं रखी गई थी और दीदी की जरा बताई गई कि यहाँ पर जो सरकार बैठने के लिए जो है उनकी मीटिंग करने के लिए, उसमें बताना चाहेंगे कि अभी तक सरकार के द्वारा जो स्वीकृत है वो प्रखंड स्तरीय जीविका भवन का हुआ है, और उसके नीचे ये गाइडलाइंस आया है कि पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन जहां बने हैं वहां पर ये मीटिंग कार्यक्रम किए जाएंगे। आप उसमें मीटिंग कर सकते हैं। जहां तक आपके राशन कार्ड की समस्या बताई और डीलर के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है विक्रेता उनके द्वारा समस्याएं बताई गई, तो उसको हम चेक करवाते हैं क्या इशू है। शायद मुझे लगता है वो आए भी होंगे यहाँ पर, तो हम इसके बाद उससे मिलते हैं क्यों ऐसा इशू है, और चेक कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हम दूर करने का प्रयास करें। ये सभी बिंदु बातें यहाँ पर रखी गई थी आपके प्रतिनिधि के तौर पर, आपके यही पंचायत के नागरिकों के द्वारा। प्रमुख जी भी ने बातें रखी थी और उनके द्वारा भी मैडम के द्वारा भी पानी का इशू रेखांकित किया गया था। और अरे आप बोले दीजिए चाचा, हो गया तो बोले ना जाए। तो ये कह रहा था कि जो कुछ समस्याएं रखी गई थी मैडम के द्वारा, कोशिश रहेगा उसको हम सुधार करें, उसको चेंज करें, और एक बार हम आपके पंचायत में दोबारा हम आएंगे, जिसमें ये कार्यक्रम भी पूरे पंचायत घूमने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आए हैं केवल आपसे मिलने के लिए आए हैं, सरकार की योजना जानकारी देने आए हैं, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे अगले माह में, तो जो वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 के बारे में बताया गया, ताकि हम जाके देखें, समस्या गाँव में घूम के देखें। जो 2 गाँव सरदौनी गाँव के बारे में बता रहे थे कि जा रहे बरसात में उनको 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, तो ताकि उसका जो हैबिटेशन ऐप पर सर्वे करके हम उसका पटना तक फॉलो करके वहां काम करा सके। ये भी हम यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि मुखिया जी के साथ हम आपके पंचायत में घूमकर और देखेंगे और सब क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लमें हैं, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। आज आपके बीच आने का मेरा उद्देश्य है, एक तो आपकी समस्या को हम जानकारी ले, और इस जानकारी हम लोग का साप्ताहिक मीटिंग होता है पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें हम आपकी बातों को रखेंगे। विशेषकर जो जगदावा नहर वाला है वो जरूर हम उनके पास बातें रखेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा चीज है और वो पटना से ही हो सकता है, बाकी चीज हम लोग के लेवल का है, तो हम वो पॉइंट रखेंगे आपके पास, जो हम लोग का शनिवार का मीटिंग होता है पटना से। जन संवाद कार्यक्रम जो पिछले 1 महीना से लगभग चल रहा है, मोहनिया नंबर पूरा हो चुका है। कल हमने भगवानपुर और भगवा में भी कर लिया है, आज आपके यहाँ पर है। इसका उद्देश्य है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, विशेषकर वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग समुदाय के लिए, वो लाभ उनको कैसे पहुंचे, उनको जानकारी कैसे हो, ताकि हमारे समाज के लोग उसका लाभ उठा सके। अभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया गया था, कुछ देर पहले बता रहे थे। तो स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं जो इसकी जानकारी होनी चाहिए, कहां लाभ मिलता है, समाज कल्याण विभाग का क्या है, ग्रामीण विकास का क्या है, इसके अलावे जो है पंचायती राज का क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग विभाग का क्या योजना है, ये सभी योजनाएं की कौन कौन सी योजनाएं हैं, दिव्यांग लोगों का क्या अधिकार है, कौन सी योजनाएं हैं, पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा शैक्षणिक अधिकार चलाया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को आपके बीच जानकारी देना एक उद्देश्य रहा है। केवल समस्या सुनना ही मेरा उद्देश्य नहीं, जानकारी भी होना चाहिए लोगों को, उद्योग विभाग की क्या स्कीमें है, उसकी क्या फंक्शन है, उसको कैसे जानकारी दिया जाए, ये सभी रहा। तो आज अगले आधे घंटे के अंदर ये प्रयास रहेगा मेरा कि हमारे साथ जो भी हमारे जिला से सहयोगी आए हैं उनके साथ मिलके आपको हम अपने पंचायत, अपने सरकार की जो भी संचालित माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दे आपको। और हम इसकी शुरुआत करना चाहेंगे समाज कल्याण विभाग से, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे हम ग्रामीण, फिर पंचायती, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर उद्योग पर।
जो समाज कल्याण की योजना है, विशेषकर समाज विभाग में पेंशन एक प्रमुख योजना है और दूसरा दिव्यांग लोगों से संबंधित योजना है, और इसी से तीसरा है अनुसूचित जाति जनजाति विशेषकर जो है उनके लिए योजना है। जो समाज कल्याण विभाग की तरफ पेंशन विशेषकर दो वर्गों के लिए है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जिनका उम्र 60 साल से कम है। जो 60 साल से कम है वहां पर विशेषकर विधवा जो बहनें हैं उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना है। वो योजना के अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और जिनका 60 साल से ज्यादा हो गया है उनको इंदिरा गांधी वृद्धावस्था के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, किसी का वोटर आईडी में पता चल रहा है 55 साल उम्र लिखा गया, आधार कार्ड में 56 लिखा गया, एक्चुअल उनका एज ज्यादा हो रहा है, और प्रखंड आरटीपीएस काउंटर में जा रहे हैं उनका फॉर्म बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उसमें हमको क्या सावधानी बरतनी है। इसके अलावे जो दिव्यांग बंधु है उसको सरकार उनके कल्याण के लिए सरकार की कौन सी योजनाएं हैं। उनको जो ट्राईसाइकिल दिया जाता है या फिर सर्वन यंत्र दिया जा रहा है सुनने के लिए, या ऐसे दिव्यांग बंधु जो अपने घर से 3 किलोमीटर दूर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं वहां पर, और देखा जाता है कि उनकी दिव्यांगता प्रतिशत 60% से ज्यादा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री ट्राईसाइकिल वितरण योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। तो उसका कैसे लाभ उठाना है। तो इसी के अलावा जो दिव्यांग बंधु है उनकी जब शादी होती तो वहां उनको 1 लाख रुपया मिलता है, और जब वो अंतरजातीय विवाह हमारे समाज के लोग करते हैं तो वहां भी उनको 1 लाख रुपया, और दोनों जब अलग रहते हैं दोनों को राशि मिलता है। तो ये कई सारी स्कीमें हैं हमारे समाज कल्याण विभाग का। हम आपसे अनुरोध होगा कि एक एक करके एक एक विभाग अधिक जानकारी प्रदान करेंगे, उसको अब देखा जाए, और जो भी व्यक्ति आपके पंचायत में अगर आप नहीं हैं, कोई और व्यक्ति उसकी पात्रता रखते हैं तो जरूर उसको फॉर्म भरवाया जाए, तभी जाके इस जो जनसंवाद कार्यक्रम है उसकी और सरकार की जो योजना है कि आम नागरिकों को योजनाओं को जानकारी दिया जाए, वो सही हो पाएगा। तो हम अनुरोध करेंगे, हमारे बीच हमारे सहयोगी है जिला में जो कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को देखती है, आपको बताएगी और उसको जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास करेंगे।